जो बच्चा पैदा होता है जो भी, हम्म। पहली बात तो परवरिश, हम्म। किस तरीके की परवरिश करें, हम्म। क्योंकि माँ बाप खुद ही कंफ्यूज है। हम्म। न्यूक्लियर फैमिली में तो माँ बाप के पास समय ही नहीं है। नहीं, वो तो आया के भरोसे छोड़ना, रोटी खुआना, दूध पिलाना, डायपर बदलने को ही परवरिश मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे भाई, संडे को सैटरडे को जाके उन्हें मेले में या किसी पार्क में या किसी मॉल में घुमा लाएंगे, मोबाइल पकड़ा देंगे उठा के। नहीं, एक तरफ तो कहते भी प्रकृति को बचाना है, हम्म। जगह जगह मतलब स्लोगन भी लिखे होते हैं, और वहीं स्लोगन के साइड में ही माइनिंग का या कुछ ऐसा कुछ काम चल रहा होता है। हाँ, पेड़ काट मतलब रहे होते हैं, वो साथ में लिखा दोहरी, होता है पेड़ पेड़ हाँ अनमोल हैं और हाँ, पानी बचाओ, और रिवर्स बोरिंग करके खराब मतलब किए जा रहे इतने हैं। दिन से मतलब ये हो रहा है कि भी पानी बचाना है, पानी बचाना है, हम्म। और वाटर लेवल जो अपनी ग्राउंड वाटर हाँ है। ग्राउंड वाटर लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। तो जानबूझ के बेहिसाब पानी को निकाला जा रहा है ज़मीन से, और साथ में जो नहर हैं वो कर देंगे पक्की, तालाब नहरें सब पक्की हो जाएंगी, तो पानी नीचे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। नीचे तो कच्चा होना चाहिए हमेशा, कच्चा होगा तो ही तो नीचे जाएगा ना भाई, ज़मीन तभी पानी पिएगी। और ये बात उनको पता है, इस और हम लोग इकट्ठे होकर के इस पर चर्चा नहीं करते। तो हम लोगों को, हम तो कहीं उलझे हुए ना, कोई अपने बच्चे को रोज़ छोड़ के आने में ले आने में लगा पड़ा है, कोई उसके रोज़गार के लिए जुगाड़ सेटिंग कर रहा है, कोई कोचिंग का अरेंजमेंट कर रहा है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पे लगा है, एक बिज़नेस से काम नहीं चल रहा, 3-4 काम कर रहा है, तो उनके पास तो समय नहीं है। मतलब तो समय नहीं है तो भविष्य के बारे में सोचने की वो भी नहीं है। साथ में फिर ये लोग बड़े शातिर होते हैं, लोगों के दिमाग में ना ऐसा डाल देते हैं कि भाई ना मारी तो कट गई, बाकी अगले वाले आगे देखेंगे। उस चक्कर में भविष्य की प्लानिंग नहीं कर पाते, और सोसाइटी के पास आपस में बैठने का समय नहीं है, और या मौका नहीं है, या फिर वो बैठने नहीं दे रहे, वैसे हालात ही नहीं बनने दे रहे कि वो बैठें। अगर बैठ जाएंगे बाई चांस तो कोई जात के नाम पर लड़ाई हो जाएगी, कोई पार्टी के नाम पर लड़ाई हो जाएगी, कोई पुराना कोई रंजिश निकल आएगी, वो इस तरह की चालू कर देंगे। मतलब वो हालात पैदा कर रहे हैं जहाँ या तो वो लोग बात ना करें, मतलब बात करने के लिए समय ना हो, बात करें तो माहौल ना बनने दो। किसी न किसी मुद्दे पर हम जैसे लोग भी जाएंगे, तुम तो सरकार के विरोधी हो, तुम लोग तो ये करना चाहते हो, तुम विकास के विरोधी बता रहे हैं अब तो। हाँ, वो कह देते हैं कि तुम विकास के विरोधी हो। अभी गोल्डी है अपना साथी, गोल्डी गोयत, वहाँ मैं पॉडकास्ट देख के आया, तो उसके चैनल पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे। तो मेरे पास फ़ोन आया कि देवेंद्र भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, वो लोग गालियाँ दे रहे हैं काइंड ऑफ, क्योंकि वहाँ अपनी ऑडियंस थी नहीं, वो पुराने टाइप की ऑडियंस, दकियानूसी टाइप के। तो वो बोले कि अब मैं इनका क्या करना है इन लोगों को, मतलब तो मैंने उनको बोला है कि वो कमेंट रहने दो। वो इसलिए रहने ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से एक सवाल खड़ा होता है असली सवाल तो कि वही है। एटलीस्ट वो लोग सवाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो दो चीज़ें हैं, वो बोल रहे हैं, वो आज खिलाफ बोल रहे हैं, जिस दिन बात समझ में आ जाएगी उस दिन वो साथ भी खड़े होंगे, उस दिन वो अपने फेवर में भी बोलेंगे। तो वो जितने भी सवाल हैं, सब लोगों के सवाल इकट्ठे करो, फिर मेरे से सवाल पूछना इकट्ठे करके, फिर हम बैठ के उनके सारे सवालों के जवाब देंगे। नहीं, जब सारे नोट वो कर लो। खुद फेस करेंगे ना वो चीजें, जब सामने आएंगी, फैमिली चल में फेस तो आएंगी, तब करेंगे जब या उसकी फिर आसपास एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हाँ नेबरहुड जो उनके पड़ोसी हैं वहाँ आएगी, हम्म। या समाज में निकलेंगे तब आएगी, तो शायद उनको तब समझ में आ जाएंगी चीजें। आनी तो है एक्सप्लेनेशन ही। दूंगा तभी तो दिखेगा ना। अभी अब जैसे तो क्या हो रहा है, क्योंकि सिक्के का एक पहलू दिखाई दे रहा है उनको, दूसरा पहलू देखना सिखाया ही नहीं है किसी ने भी। स्कूल में कॉलेज में क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई आदमी आलोचना कर दे, कोई किसी की कमी निकाल दे, तो उसको ऐसा लगता है जैसे बड़ा पहाड़ टूट गया। अब जैसे वो लोग कमियां निकाल रहे हैं, पूरा दबा के कह रहे हैं नेगेटिव कमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वो बोल रहे हैं। चलो दैट इज़ अ गुड आइडिया कि वो अलग एंगल से सोच पा रहे हैं, कि मैं जैसे सोच रहा था वो उससे अलग सोच रहे हैं। अब मैं उनको जब अपना एंगल बताऊंगा तो सम डे दे विल अंडरस्टैंड, उस दिन उनको समझ आएगा कि यार ये बात तो ये सही है या ये सही, वो खुद ही तय कर लेंगे क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, तो सवाल तो जैसे सरकार से बनता है, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं जो समाज जनता ने भेजे हैं, और उनके जो मान लो कि ये लगा लो आप,
हेल्थ का ड्यूटी ही लगा है लो, उनकी। हेल्थ का लगा लो। हाँ। हेल्थ होनी तो चाहिए इस टाइम, तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई पहले सुधार हुआ है हम्म। हेल्थ में, हाँ, लेकिन डॉक्टर स्वास्थ्य है। अब इतने हाँ, डॉक्टर बढ़ गए, इतने अस्पताल बढ़ गए। हाँ अस्पताल भी बढ़ गए, और डॉक्टर भी मरीज बढ़ कम गए, होने चाहिए मरीज थे। कम होने चाहिए थे, लेकिन हाँ। मरीज भी बढ़ गए, हाँ, ज्यादा हो गए। अब की बार अब तो क्रोनिक डिजीज ज्यादा हो गई है। अब ज्यादा मतलब कैंसर ज्यादा, हाँ, ब्रेन बीपी हेमरेज ज्यादा, और एकदम ब्रेन अटैक हेमरेज। होने, अभी और रेयर 5वीं क्लास डिजीज। के बच्चे को अभी हार्ट अटैक हुआ है। 5वीं क्लास नहीं, 7 साल का बच्चा। 7 साल के बच्चे को, यानी कि दूसरी या तीसरी क्लास के हाँ, बच्चे को। सेकंड और थर्ड क्लास और का वो कह रहे बच्चा। हैं कि इनको ना जंक फूड दे रहे हैं, इसलिए आ रहा है। मतलब वो जो जंक फूड कौन हेल्थ लाया? जो नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नौटंकी है, वो ये कह रहा है कि लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो बच्चों को लगने वाली वैक्सीन है उसकी वजह से हो रहा है। जो ये इन्फॉर्मेशन बहुत छुपाई जाती है। और हमने, जैसे डॉक्टर कमलप्रीत सिंह है, उनकी किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, उसमें सारी जानकारी दे रखी है। उन्होंने 15 लाख रुपए इनाम, शायद 25 लाख कर दिया है अब ना। मैंने देखा नहीं अभी तो। 15 लाख रुपया इनाम तो मुझे गारंटी है भाई, 15 लाख रुपया उस डॉक्टर को इनाम दिया जाएगा जो ये साबित कर देगा कि बच्चों को लगने वाली एक भी वैक्सीन सेफ है। यानी प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का डेटा अगर वो दे दे, सेफ्टी का डेटा, तो किसी भी वैक्सीन का, इट्स नॉट अबाउट दिस डंगरों को लगने वाली वैक्सीन। अभी डंगरों को कह रहे हैं मुंह खुर की बीमारी की वैक्सीन लग रहे हैं, असल में अब डंगरों को भी हार्ट अटैक होने लग गया। वो नस रोकने वाली, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करने वाली वैक्सीन है, जो एक्चुअली करनी तो थी उनको वहाँ जहाँ से शुक्राणु निकलते हैं, यानी करनी है नसबंदी वैक्सीन के जरिए। वो हो जाती है कई बार हृदय गति की बंदी, कई बार वो हृदय रुक जाता है, वो क्लॉटिंग कहीं और हो जाती है। तो वो ये जो डंगरों को लगने वाली हैं, इसके ऊपर भी लोगों को बड़ा सचेत होकर के खड़ा होना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि ये जो तुम लगा रहे हो ये क्या चीज़ है। लोगों को मालूम ही नहीं है ना। अभी देखो जन्नत में, देखो लोग बाग सिर्फ पानी के लिए सड़कों पर है। अब आप सोच के देखो कि पानी गांव की गिरफ्त से बाहर कैसे गया, किसी और को पानी देना क्यों पड़ रहा है। हमारे बुजुर्गों ने गांव जब बसाया था तो ये सोचकर बसाया था कि वहाँ पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आइटम है, वो तो रहेगी ही रहेगी। वो पानी गायब कैसे हुआ? तो आपने देखा होगा पहाड़ों में भी यूकेलिप्टस लगा दिया इन्होंने, सफ़ेदा लगा दिया। अभी भी वो सफ़ेदा लगा रहे हैं, पॉपुलर लगा रहे हैं, जो पानी इतना पीते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ज़्यादा पानी पीने वाले तो पेड़ लगा रहे हैं वो सड़कों के दोनों तरफ, और फिर कह रहे हैं पानी की कमी हो रही है। ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, किसान को कह रहे हैं तुम पानी नहीं निकाल सकते, और नदियों को रोक करके, नहरों को रोक करके, बांध बना करके डाटा सेंटर वालों को और कंपनियों को अनलिमिटेड सप्लाई दी जा रही है। यानी जैसा लग रहा है जैसे ये देश के संसाधन कंपनियों ने खरीद लिए हैं, नेताओं को खरीद लिया है, कि जैसे विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोगों को खरीद लिया है। तो इसलिए वहाँ जो पॉलिसी बन रही है वो सिर्फ कंपनियों का नहीं बन रही है। और चूंकि गांव की चौपाल में इन पर चर्चा नहीं होती, यूथ है वो सुबह उठ के निकल लेता है, या तो अपने काम के चक्कर में। अभी आजकल तो ग्लोरीफाई करेंगे ये न्यूज़ चैनल वाले, अखबारों वाले ना, कि इस बच्चे ने ये डिलीवरी बॉय का काम करता था और साथ साथ ये पढ़ाई करी, साथ साथ, मतलब वो उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। किसी बच्चे को जिसके घर में कई बार उसके पास 4-5 एकड़ ज़मीन गांव में होती है, लेकिन वो शहर में रहने के चक्कर में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। मतलब ये और उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको वो महिमा मंडित कर रहे हैं कि भाई ये काम अच्छा है। और वो बच्चे भी इस दिशा में, सोचने की दिशा में काम कर रहे हैं कि हाँ हम भी ये करें, जो कि बड़ा दुखद है। और बच्चे मतलब बाहर का कचरा खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, फिर समय उनके पास नहीं है अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी स्थिति को देखने के लिए, ख़ास तौर पे अपने जंगलों की तरफ, अपने डंगरों की तरफ, अपने पानी के जोहड़ की तरफ, अपनी शामलात की ज़मीन, अपने गांव की ज़मीन की तरफ देखने के लिए समय नहीं है। समय नहीं तो बात करना सिखाया ही नहीं चौपालों में। तो ये तो बात है ना, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, मान लो वो इनकी जो मेघालय की एजुकेशन नहीं ली उस बच्चे ने स्कूल में जाके, या ऐसे कुछ भी, या फिर 5th क्लास तक मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटा भाग गुणा जो समाज के हैं वो सीख लिए उस बच्चे ने, और लग गया वो अभी मतलब खेती करने, एग्रीकल्चर है तो वो सबसे आसान का काम एग्रीकल्चर, क्योंकि वो वहाँ पे वो कितने लोगों के पेट भरने का काम करते हैं, जब वो सबसे प्योर काम तो यही है। लेकिन उसको तो कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। लेकिन IAS ऑफिसर बन के आ गया मान लो कोई बच्चा गांव के अंदर, तो उसको फूलों से और उनसे मालाओं से और फिर सारे गांव में और वो IAS अफसर क्या कर रहा है और सब कुछ
और वो जो बच्चे जो खेती कर रहा है बच्चा, असली काम तो कर रहा है वो। उसको हाँ, और आईएएस अफसर क्या हाँ, कर रहा है? सम्मानजनक काम तो उसका है उस बच्चे का। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आईएएस अफसर क्या कर रहा है, वो जमीन को काबू कर रहा है, लोगों को लठ मरवा रहा है, आंसू गैस के गोले चलवा रहा है, पानी से वंचित कर रहा है, और तहसीलदार के साथ मिलकर सेटिंग कर रहा है। मतलब जो और अंग्रेजों वाली वो एजुकेशन लेके, अंग्रेजों वाली एजुकेशन लेके अंग्रेजों का राज स्थापित कर रहा है। सिस्टम तो और क्योंकि उन्हीं का है ना क्योंकि बनाया हुआ ये। क्योंकि गाँव को बच्चे तैयार करने चाहिए थे गाँव के हिसाब से, और इसको सिस्टम तैयार कर रहा है अंग्रेज़ों के हिसाब से। तो अब वो काम करके, बड़ा काम करके अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए ही काम करेंगे बेसिकली। तो अब तो जो है, जैसे अब अपने मोर्चे के साथी है ना, अब निकलेंगे हरियाणा के हर गांव में, पर्चा, पैम्फलेट, जुड़ने का मौका, तरीका, वो सब लेकर के निकलेंगे कि आओ बैठ के बात करते हैं, और जो इस मिशन पर साथ आना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं गांव के लोग, आ जाओ। हमने इसके लिए नंबर भी जारी किया है, 801 से लेकर 830 तक, 741 9889 801 से लेके 830 तक, कि भाई आप अपने गांव में जुड़ लो, मैसेज करो अपने ज़िले के साथी को। मान लो आप किसी को भी मैसेज कर दो, वो आपको बता देगा भाई आपका ज़िला कौन सा है और आप किससे संपर्क करोगे। आप जिससे संपर्क करो वो आप उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अपने अपने ज़िले के साथियों से जुड़ने का एक मौका है, खूब बढ़िया मौका, और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कोई भी। तो लेट अस सी, लोग जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है लोग आएंगे सामने, खुद आगे आके अपने अपने गांव को बचाएंगे। जिस दिन समझ आएगा उस दिन तो खुद निकलना ही पड़ेगा। देखो बाहर का तो कोई आदमी आएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ख़ास तौर पे महिलाओं को हेल्थ के ऊपर बड़ा मतलब समझ देनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को जो खाना क्या देना है, किस टाइम सुलाना है, किस टाइम उठाना है, मोबाइल के क्या इम्पैक्ट हैं, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसी रोशनी चाहिए। अब जैसे माँ बाप ना आजकल स्टडी टेबल दे रहे हैं और उसके ऊपर सफ़ेद लाइट दे रहे हैं उसको लगा के। अब माँ बाप को यही नहीं पता है कि सफ़ेद लाइट के अंदर जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो मेलाटोनिन नहीं बनने दे रहा बच्चे का रात को तो बच्चे सो ही नहीं रहे। तो 8 बजे के बाद बच्चा जो है ना वो अंधेरे में होना चाहिए, मतलब रोशनी होनी नहीं चाहिए घर के अंदर। घर में अगर रोशनी हो भी ना तो बहुत हल्की और येलो कलर की, मतलब जैसे मोमबत्ती से ज़्यादा रोशनी जो है घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। और हमारी आंखें जो हैं वो कम रोशनी के लिए बनी है, ज़्यादा रोशनी के लिए मतलब रात को स्पेशली ख़ास तौर पे। जब रात होती ही इसलिए है कि आंखों में रोशनी ना जाए, और जब आंखों में रोशनी नहीं जाएगी, स्ट्रीट लाइट इतनी बड़ी बड़ी लगा दी, इतनी सफ़ेद लाइट चारों तरफ है, उससे क्या हो रहा है, बेसिकली मेलाटोनिन नहीं बन रहा है, सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। आजकल वो तिलचट्टों की एक पार्टी है, वो दिल्ली में आंदोलन कर रही है, वहाँ पे गे आ रहे हैं, वहाँ वो कह रहे हैं अपने आप को कि हम गे कम्युनिटी वो से भी हैं। तो फिर मीडिया की ही देन है ना, ये सब चीजें भी। अब उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और वो ग्लोरीफाई कर मतलब रहे हैं। हार्मोन्स खराब हो गए, वो हार्मोन मतलब गड़बड़ हो गई, और हार्मोन्स के खराब होने से जो उनकी नेचर बदली उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भैया ये कुदरत ने बनाया। कुदरत ने नहीं बनाए उनके हार्मोन्स को, नेचुरल प्रोसेस को भी हाँ। मतलब वो दूसरी चीजों की तरफ मोड़ बिल्कुल कर दिया उनको भी। तो माँओं को इसलिए सारी चीज़ों की समझ देना ज़रूरी है, हेल्थ की और स्पेशली, और ये घर के काम करने। अभी वो योग डे में शिल्पा शेट्टी का मैंने वो वीडियो देखा जिसमें वो चक्की चला रही थी वो। तो ये चक्की चला लो घर पे बैठ करके, ज़रूरी है योगा करना। मतलब आप हाथ से घास काट लो, और ज़रूरी थोड़ी है मतलब एक्सरसाइज करके वहाँ जाना, जबकि वहाँ हल्का हल्का होगा तो उससे आपकी बॉडी रोज़ खुलेगी। लेकिन नहीं, बैठकर थापी से कपड़े धोना, पोछा बैठ के लगाना, ये सब नहीं करेंगे, बजाय इसके जिम में जाके बॉडी ख़राब कर लेंगे। और उसको फिर ये भी तो मीडिया की ही देन है ना। हाँ, सुविधाओं हाँ। के नाम पे मतलब हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यस यस यस। भी मान लो जिम में जा रहे हैं कोई बच्चा, कोई भी जा रहा है, मतलब जिम में मतलब वो फ्रेश एयर तो ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं रही बॉडी ना फ्रेश एयर है, कितना मतलब पसीना निकल रहा है, जरूरत स्वेटिंग है, जर्म्स कितने हैं, कितना ही सैनिटाइज कर लो। ऊपर से वो जो कपड़े जिम वाले हैं वो कौन से हैं, वो बिल्कुल टाइट होते हैं, टाइट वाले, और skin के सिंथेटिक साथ। हैं, सिंथेटिक सिंथेटिक उनमें मतलब लो एनर्जी के कपड़े। तो कपड़े भी मान लो कंपनी के ही हैं, सिंथेटिक है वो सारे, उल्टा बीमार होते हैं। ऊपर से जो मेडिसिन है वो सिंथेटिक है सारी।
जितना वो पाउडर खा रहे हैं, फिर जो प्रोटीन जिस खा घर में रह हैं, रहे हैं वो सारा नेगेटिव सारे एनर्जी का है। हाँ, जो ये क्यूबिकल शेप जो है, आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोग बाग छोड़ के भागेंगे इन सारी चीज़ों को। और गर्मी से बचने का सबसे आसान उपाय जो है ना, वो पेड़ है। पेड़ मतलब जहाँ भी पेड़ हैं, जहाँ घना पेड़ है कोई पुराना, वहाँ जून के महीने में बाहर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर है तो उस पेड़ के नीचे 35 डिग्री और 40 डिग्री, यानी 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस वैसे ही है। जो पत्थरों का घर बनाएंगे, पत्थरों का घर बना के फिर उसमें गर्मी होगी तो फिर वहाँ पे एसी लगाएंगे। मतलब पोल्यूशन का लेवल देखो वहाँ पे, वो पत्थर को ग्राइंड करने में, उनको शेप बनाने में वहाँ पे और पोल्यूशन हुआ है। और कमाल की बात यह है कि उस घर में ज्यादा समय भी नहीं बिताते वो लोग। फिर वो नेचर को ढूंढने के लिए, फ्रेश एयर के लिए फिर नेचर के पास ढूंढते हैं। मतलब जून में वो भाग रहे हैं, गाँव में नहीं भाग रहे, नाना नानी के यहाँ नहीं भाग रहे बच्चे, वो बच्चों को लेके ऐसी जगह भाग रहे हैं जहाँ ग्रीनरी हो, हरियाली हो। वो कह रहे हैं कि हम पहाड़ों में जा रहे हैं, फ्रेश एयर, मतलब फ्रेश एयर के लिए वो पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं, अपनी आसपास की एयर को खराब करके। वही तो ना, क्योंकि जो खेत थे पहले, ऑर्गेनिक जो खेती होती थी, पोल्यूशन जीरो होता था, ऑक्सीडाइज होती थी बॉडी। अब खेतों में जाके भी हर खेत के अंदर फल थे, मौसमी फल। अब आजकल के दिनों में जामुन और जमुई मिलते थे खेतों में, खेतों में अब जाते हैं तो जो दवाइयाँ केमिकल डाला होता है ना उसके अंदर, तो वो शरीर के अंदर जा रहा है फिर। हाँ। अब हम हैं, मान लो हम भी तो इधर आके बैठे हैं। नहीं चल, अपनी तो ट्रेनिंग हो रही है, अपनी नहीं ट्रेनिंग है, ठीक है, वो वहाँ पे आए हुए हैं, बट बात तो वही है ना कि उस चीज को ही तो मेंटेन और दोबारा रिवर्स करने के लिए ही तो, उसी चीज के लिए तो लोगों को अवेयर करने के लिए तो आए। हाँ, वही प्रयास है ना कि आप अपनी पहाड़ों में भी मतलब देखो लोगों का क्या हालत बना दी है उनको, उनकी। पहाड़ के लोग भी अब तो वैक्सीनेटेड जितने हैं सारे के सारे चला नहीं जा रहा। मैंने देखा नई पीढ़ी काफी नपुंसक हो लिया है। नहीं, यहाँ के बच्चे भी मतलब बाहर जा रहे हैं। हाँ, इनको कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं रखा, तुम यहाँ से जाओ चंडीगढ़। चंडीगढ़ वाले कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं रखा, तुम आ जाओ पहाड़ों में। मतलब सब, हर कोई पलायन कर रहा है इधर से उधर, अपनी अपनी जगह छोड़ के भाग रहा है, और किसी को कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। अडानी बिहार में जा रहा है, बिहार वाले हरियाणा में आ रहे हैं, हरियाणा वाले अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका वाले कनाडा जा रहे हैं, कनाडा वाले ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले फिर हरियाणा में आ रहे हैं। ये सब चल रहा है। इन्हीं का मतलब होता है ना अपने हरियाणा में, इन्हीं का क्या बोलते हैं इसको, आटे वाला, इन्हीं का चून इन्हीं का पानी, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ होगा, तो मतलब सारा कुछ इनका है। मीडिया इनका है, मीडिया के थ्रू दिखाना इनका है, क्राइम जनरेट करना, लोगों की मैपिंग करना कि ऐसे क्राइम होता है, ऐसे आप कर सकते हो, और फिर लास्ट में इन्हीं का सिस्टम उसको रोकने के लिए दिखाते हैं, रोकने के नाम पर कंट्रोल करना दिखाते हैं। हाँ। और स्थापित होता है वही सिस्टम, और फिर वही बच्चे, क्योंकि बच्चा तो एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जो मैपिंग बन गई तो उसी के तरीके से चलता है वो। बिल्कुल। वो वीडियो गेम के थ्रू उनको हिंसा सिखा रहे हैं, मूवीज के थ्रू उनको अश्लीलता सिखा रहे हैं, और कार्टून के जरिए समलैंगिकता सिखा रहे हैं, मारधाड़, पिस्तौल, बंदूक, वेपन दिखा रहे हैं, करप्शन सिखा रहे हैं। और जो आप वो नहीं है, अभी एक रिसेंटली केस है जैसे भरत तिवारी का, मान लो उसके पास गन थी ना, और वो मतलब जो अपने मूवीज में दिखाते हैं वैसा ही तो सीन हुआ है ना उसके साथ। हाँ। वो असल में क्या है, जैसे मतलब मैं उसको ऐसे समझता हूँ, जैसे भरत तिवारी वाले केस में ना, जैसे भगत सिंह है, वो कह रहा है कि सुन नहीं रहे हो तुम लोग, तो तुम बहरे हो गए हो, तुमको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ेगा। और वो प्लान करते हैं कि हम वहाँ पार्लियामेंट में हम लोग बम फेंकेंगे, और ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ कोई मरे ना, नुकसान ना हो किसी को, जहाँ कोई मरे ना, हानि ना पहुँचे, शरीर मतलब कोई इस तरह मर ना जाए। तो वो कान खोलने के लिए कर रहा है। यहाँ भी भरत तिवारी किसी को मार नहीं रहा है, वो सिर्फ उनको दिखा रहा है पिस्टल कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी तुमको ये दिखा रहा हूँ, और तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ उनके कान खोलने के लिए, उनको सचेत करने के लिए कर रहा है। और वो लास्ट में अपनी वीडियो दे रहा है, वो सरेंडर कर रहा है, वो अपनी पिस्टल फेंक रहा है, बोला लो हमें कुछ नहीं करना है, और वो उसको फिर घेर कर मारते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, ये समझो कि
वो बिल्कुल वही तानाशाही रास्ता अपनाता है जो अंग्रेजों ने अपनाए थे। तानाशाही तो चलो डिक्लेयर होती है, ये तो है नौकर और राजा बन करके, ये तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मतलब जो इतने करप्ट हो चुके हैं अंदर तक, जो वो कह रहे हैं, यूपी पुलिस कह रही है कि सोना गड़ गया बारिश में, बंदर उठा के ले गए बाकी का, करोड़ों रुपए का सोना मतलब गायब हो गया। तो ये चोर हैं, ये हरामखोर लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और भरत तिवारी जैसे लोग जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, जैसे कई बार हम लोगों को भी होता था कि कैसे करें यार, क्या करें, वो करना चाह रहा था जगाएं। गरीब लोगों के लिए, वो उन्हीं की सिस्टम तो आवाज उठा कह रहा रहे था, थे कि तुम गलत कर रहे हो इनके साथ। खुद के लिए तो वो कुछ नहीं मांग रहा था, वो ये तो कह नहीं रहा था भी मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए कुछ करो, वो तो औरों के लिए आवाज उठा रहा था। और जिस तरह से उसको मारा है, वो पूरे भारत के अंदर एक संदेश है कि भाई तुम बोलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुमको सीधा गोली मार दी जाएगी। तो ये मतलब आज जो फ्रस्ट्रेशन में जो यूथ है वो क्या करेगा आखिर में, हथियार उठाएगा तो फिर उसके हथियार उठाने से कंट्रोल करने का नया रास्ता ढूंढेंगे। अभी पुलिस का जो केस था इधर लाडवा के अंदर था, हाँ, वो एक बच्चे के साथ बच्चे का रेप किया जो, हाँ, तो उसको सिसाए था, जो अपना दिलजीत सिसाए था, उसने तो क्या क्राइम, उस टाइम जो जाट आंदोलन हुआ था, क्या क्राइम किया था कि उसको बेड़ियों में मतलब बांध के सड़कों पे घुमाया था। वो इसीलिए घुमाया था ना कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए समाज के अंदर। और अब है जो ये 3 जो है सिस्टम के अंदर के बंदे हैं, ये बस बोले सस्पेंड कर दिया हमने उनको भी घुमाओ ना, फिर नहीं, उनको पता लगे ना कि भाई सिस्टम में ये लोग हैं। नहीं, इसलिए इस चीज के ऊपर तो बड़ा गौर फरमाने चलो अभी तो वो, क्योंकि छानबीन भी उन्हीं की है, वही सिस्टम, उनका ही सिस्टम छानबीन करने वाला है। बिल्कुल वो अपना गवाह भी उनके, सिस्टम भी उनका, जांच भी उनकी, सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उनको बाइज्जत बरी करके दोबारा नौकरी दे देंगे। नौकरी से निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, बस नहीं, उनका अभी तो सस्पेंड हुए हैं। देखो जैसे सुनील संधू है, वो बर्खास्त हुआ, अपना आशीष था पानीपत वाला, वो बर्खास्त किया उन्होंने, वो टर्मिनेट किए। जो सिस्टम की कमी बता रहे हैं उनको कर रहे हैं वो टर्मिनेट, और जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं, जो थाने के अंदर बच्चों के साथ कुकर्म कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं सस्पेंड। टर्मिनेशन का मतलब है बिल्कुल नौकरी खत्म, और सस्पेंड का मतलब है कुछ दिन के लिए सस्पेंड है, बाकी तनख्वाह मिलती रहेगी घर में बैठे। हाँ, और जो मतलब इनके सिस्टम के लिए कुछ बोलता है आवाज, जैसे कोई फौजी भाई है कैसे भी, तो उसको देशद्रोही का मेंटल घोषित कर देंगे। मेंटल प्लस देशद्रोही का टैग लगाते हैं ये। यही लोग धरनों के ऊपर जो काम लड़ने वाले लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। चलो मोर्चा जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो बाकी लोग सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, उनके लिए बताता हूँ कि मोर्चा ऐसी व्यवस्था बना रहा है कि आपको लड़ाई के लिए सड़कों पे नहीं उतरना है, आपको लड़ाई रिटर्न में ही लड़नी है, आपको लड़ाई कागज़ से ही लड़नी है, और इनके अपने पाले में रहकर लड़नी है, इनके यहाँ पर नहीं जाना है। ये लोग हमारे यहाँ आया करेंगे, ऐसी व्यवस्था बना देंगे। एक बारी बस पूरे हरियाणा में कौन कौन हमारे वाले विचार से सहमत है, उन लोगों को इकट्ठा कर लो और लेटेस्ट सी, फिर देखते हैं, फिर धमाल मचाएंगे। 801 से लेकर 830 तक संपर्क कर लो, और जितने भी साथी हैं अपना अपना जुड़ लो। जो एक और है जो चानत गांव है, जो अभी रात को मतलब पुलिस आई है और महिलाओं को पीटा, जो गैस के गोले। हाँ, वही मतलब जो भर्ती हैं लोग, वो भी तो आम जनता ही है, मतलब उन्हीं के तो बच्चे हैं ना, इसीलिए तो सेम उनसे मतलब पैसे दे के उन्हीं से मतलब। देखो अगर पुलिस में वहाँ नौकरी करने वाला बंदा हांसी का होता, वे क्या करते हैं, करनाल वाले को पानीपत वाले को यमुनानगर ऐसे भेजते हैं, ताकि वहाँ उसका चाचा ताऊ ना बैठा हो आगे। तो अपने वो लगता है कि ये जो लोग हैं ना, ये तो हैं बिगाने, ये नहीं पता है कि तुम्हारे वाले चाचा ताऊ को मारने के लिए दूसरा पुलिस वाला खड़ा कर रखा है। वो पुलिस वाले नहीं सोच रहे था, और ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। आने वाले समय में पुलिस वालों के बच्चों की शादियां भी नहीं होंगी, जब पता लग जाए ना ये पुलिस में, अच्छा तो अंग्रेजों का दलाल है, ये तो करप्ट है, ये तो हरामी है। कल मेरे दिमाग में आई थी बात, उनके घरों में रिश्ता भी नहीं होगा। हाँ, एक और मैं थोड़ा कल मेरे माइंड में आई थी, वहाँ ये मतलब ट्रांसफर ही क्यों करते हैं, मतलब मान लो जॉब लग गई किसी बच्चे की, ट्रांसफर
एक तो एक जगह से दूसरी जगह मतलब 2 या 3 साल में ये ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ। से इवन बैंक वाले हैं, बैंक वाले किसी को भी है। बैंक वाले अदर स्टेट में भेजते हैं 3 सबको। साल से ज्यादा वो किसी को, एक व्यक्ति को जगह क्यों? पे रहने नहीं देते। हाँ वही ना। उसका कारण है 3 साल में वो वहाँ के लोगों को जानने लग जाता है, जानकारी बढ़ जाती है, आना जाना शुरू हो जाता है। तो अंदर की बात सोसाइटी को ना पता दे, यानी जो अंदर की बात है वो पता लग जाएगी सोसाइटी को, इसलिए उससे पहले उनको निकाल दो वहाँ से। और पुलिस वालों को खास तौर पे इनको अपने गृह जिले से बाहर रखो, ताकि हकीकत पता लग गई तो पब्लिक इनको जूते मारेगी। जो प्रशासन में बैठे हैं ना लोग, जो सिस्टम में बैठे लोग, इनको जूते मारेगी। और ये अपना इनको इतना बिजी रखते हैं, मतलब जहाँ 10 लोगों का काम है वहाँ 4 लोग देंगे वो, मतलब हमेशा शॉर्टेज रहेगी काम करने वालों की, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले आदमी के ऊपर प्रेशर रहेगा। वो शांति से किसी गांव के व्यक्ति के पास बैठ ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से डिस्कस करने का समय ही नहीं रहेगा। तो ना उसके पास वहाँ डिस्कस करने के लिए समय है, ना कोई ऐसा रिश्ता है कि जिसके साथ वो अपना अंदर की बात शेयर कर ले। सब अनजान लोग हैं उसके लिए। वो सिर्फ ड्यूटी पे आएगा, अकेला फील करेगा, और अकेलेपन में वो मतलब ताकि वो मतलब वो अपनी हाँ, वॉइस रेज ही ना कर पाए, वो वहाँ कभी पे। अपनी आवाज़ ही ना उठा पाए और कभी किसी के साथ जुड़ ही ना पाए। बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम कर चल रहे हैं ये। और हम लोगों को हम लोग पैसे के लिए मतलब सब कुछ सहन कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता। मेरे गांव में पढ़ाने के लिए मेरे गांव का आदमी क्यों नहीं है, ये कोई पूछता नहीं है। मेरे गांव में इलाज करने के लिए मेरे गांव का आदमी क्यों नहीं है, ये कोई पूछता नहीं है। मतलब वो ऐसा बता देंगे जैसे ना मास्टर जी गांव में पढ़ाएंगे नहीं, वो अपनी खेती करेंगे, इसलिए उसको कहीं और भेज दो। हाँ नहीं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मान लो, हाँ। जैसे कोई भी है हेल्थ के लिए है, तो गांव के ही यूथ को क्यों नहीं दे प्रोवाइड कराते? इसीलिए नहीं कराते ना कि कि ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको स्वस्थ रखना गांव नहीं के है, बच्चों के लिए उनको करेंगे। बीमार रखना है, स्वस्थ रखना ही नहीं। दवाइयों के नाम पे खाना है। अभी देखो, गांव में किसान ने अनाज पैदा किया, उसको मंडी में ले गए, मंडी से साइलों में चला गया, वहाँ से ठेकेदार के पास आया, फिर गाड़ियों में भर के पीडीएस के थ्रू यानी कोटे वाले के पास उसी गांव में आया। यानी उसी गांव का अनाज इतना चक्कर काट के गांव में आ रहा है। किसान से डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे उसको? जो गरीब आदमी को दे किसान रहा से है डायरेक्ट ही जाता था। वो मालूम है, लेकिन इस बात को ही तो नहीं समझ रहे लोग बाग कि भाई तुम पुलिस के डंडे खाने को तैयार हो, भाईचारे के साथ बैठ के उनकी डांट नहीं खा सकते बड़े बुजुर्गों की। क्योंकि पहले एक गांव एक घर के साथ 4 या 5 घरों का मतलब जो गेहूं था पूरे साल भर का वो आता था खाने का। तो हाँ, even नाई खाई। हो गया, लोहार हो गया, हाँ। कुम्हार हो गया, चमार हो गया, बंगे हो गया, सबके साथ था। चलो करेंगे इसको अभी हम मतलब पहले तो गांव से पूछते हैं ना, भाई तुम्हारे सामने तुम्हारे पास इसका क्या समझ? इनका ये सिस्टम हो गया कि भाई आके लाइन में लगो, अपने आधार कार्ड या कुछ आइडेंटिटी दो, हम अपने हिसाब से आपको देंगे, वो फिर देंगे। वही उन्हीं का उगाया हुआ भोजन खाना अभी वैसे हम देंगे। सिस्टम के लेकिन अब उस जो उगा रहे हैं ना, उस अभी इनको देख लिया ना इन्होंने कि जो किसान है वो इंडिपेंडेंट है, अब जैसे अपना खुद का भोजन उगा सकता है। हाँ, तो वहाँ के यूथ को बाहर भेज दो। उस खेती को संभालने वाला कोई है कोई नहीं। बचेगा नहीं। उन्हीं को थोड़ी थोड़ी रैली तो उनको बेच बस, के बस, बस, जा रहे हैं बाहर गुलामी करने। और उस जमीन को खरीदने के लिए कंपनी नकली नोट छाप के दे दो, हाँ, नकली डिजिट नोट। दो दो। हाँ। फिर एक दिन साइबर अटैक आएगा, सबके नोट गायब हो जाएंगे। सोना तो गायब कर ही रहे हैं। सारों की जमीनें तो चलो गिरवी आएगा, रखी है समझ इन्होंने में आएगा बैंक में, लोगों को, मुझे बैंक लगता में रख ली गिरवी, जिनका खुद की बिल्डिंग नहीं है बैंक वालों की। जो उगा रहा है वो तो कर्जदार है, जो पैदा कर रहा है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मालिक बना बैठा, वो कर्जा दे रहा है। वो बस डिजिट छाप के ट्रांसफर कर रहा है कि लो भैया। आएगा, चलो समझ में। आप लोगों तक पहुंचाइए।